Hello kids, this is Ankit Jangam. I welcome you to the third part of the chapter, Motion. In today's video, we're gonna learn about velocity. But before that, we must talk about what we have already done in our last video, that is speed. We have already discussed that speed का mean क्या है? Total distance covered by any body in a particular time or unit time is known as speed. ठीक है? That's why due to that हम इसको जनरली किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल v से, and it is equals to s by t. ठीक है? इसके अलावा we have also discussed that its SI unit is मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी स्पीड दे आर वेरी कोरिलेटेड. ऐसा बोला जाता है कि दो टू बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब ही क्या है? इट इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस था कि डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करा जाता है, वहीं जब भी हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, वहां पर हम एक और चीज को मेजर करते हैं, दैट इज योर डायरेक्शन. सो सेम वेलोसिटी में यही है कि हम क्या कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली स्पीड विद डायरेक्शन. इसकी एक और डेफिनेशन क्या बनती है? इट इज स्पीड विद डायरेक्शन. ड्यू टू दैट इसका एक फॉर्मूला आता है वेलोसिटी का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो कितना यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसी बॉडी का, दैट टेल अस अबाउट वेलोसिटी. और इसका भी फॉर्मूला एज स्पीड की जैसा ही है. ठीक है? फर्दर इट्स ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड रहेगी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन को भी देखा जाता है. इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन. जैसा बोला था वही है कि कितना डिस्टेंस एक बॉडी ने कवर करा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन यूनिट टाइम, दैट्स टेल अस velocity. Now there are multiple type of velocity such as uniform velocity and कांस्टेंट वेलोसिटी. व्हेनेवर वी गोना टॉक अबाउट कांस्टेंट वेलोसिटी, उसका मतलब क्या है? एक बॉडी एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में जा रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ यूनिट टाइम. जब दोनों इक्वल है तभी हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है. लेट्स गो विद द डेफिनेशन. इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन गिवन डायरेक्शन, देन वी से इट्स अ यूनिफॉर्म velocity. Second is non-uniform velocity. So in this case the body will never cover equal distance in equal interval of time in a given direction. सीधी सी बात है, यहां पर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही होगी एक गिवन डायरेक्शन में. ड्यू टू दैट वी कॉल इट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. थर्ड केस इज एवरेज वेलोसिटी. ठीक है? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम के बीच का रेशियो. वी कैन से दैट. इसके अलावा हम बोल सकते हैं द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय एनी बॉडी इन टोटल टाइम गिव्स टेल अस अबाउट एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो s बाय t. नाउ इसी को हम एक और चीज से देखते हैं. अगर एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन कंटेन करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कंटेन करता है, तो व्हाट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन? असल में जब बॉडी क्या करता है, अपनी कंटिन्यूअसली स्पीड चेंज करता है. कंडीशन है कि बॉडी अपनी क्या है, अपनी स्पीड को कांस्टेंटली चेंज करा है, बट इन द यूनिट टाइम, कि एक फिक्स यूनिट टाइम में फिक्स अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ही क्या हो रही है? बढ़ रही है. ड्यू टू दैट उसको उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि बॉडी उसके इसमें क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन में है. ठीक है? इसको इसी वीडियो में हम आगे समझेंगे. ठीक है? नाउ तो एक बॉडी जो u वेलोसिटी से क्या कर रहा था? मूव कर रहा था. अब उसकी पर्टिकुलर कंडीशन में वेलोसिटी है v. ड्यू टू दैट अब अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव करता है, अब इसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जाता है v u प्लस v बाय 2, क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली दो वेलोसिटीज में चेंज हुई है. हो सकता है बॉडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से वो 15 मीटर पर सेकेंड हो गई. तो दोनों का एवरेज, दैट इज u प्लस v बाय 2 गिव्स अस एवरेज वेलोसिटी. नेक्स्ट केस है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम में जो भी वेलोसिटी है वही आपको क्या बताएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अगर मैं एक बाइक की बात कर रहा हूं कि हम जब बाइक पे जा रहे होते हैं तो वहां पर स्पीडोमीटर होता है जो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है. तो जब आपकी बाइक जब एक डायरेक्शन में जा रही है,
तो वो क्या कवर करी है, वेलोसिटी ही तो कवर करी है, क्योंकि उसकी एक फिक्स डायरेक्शन है अभी। ठीक है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होगी। अब जब वो एक डायरेक्शन में जा रही है, ड्यू टू दैट उस डायरेक्शन में ही उसकी क्या होगी, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो भी उसकी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो भी उस बॉडी की या बाइक की क्या होगी, वेलोसिटी होगी, उसी को मैं क्या बोलूंगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और सेम एज स्पीड, इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल एस बाय डेल टी। जब डेल एस का मतलब होता है बहुत छोटा सा डिस्टेंस कवर या बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है और बहुत छोटे से टाइम पीरियड में, तो ये एग्जैक्टली क्या वेलोसिटी है बॉडी की ऑन द पर्टिकुलर इंस्टेंट वो बताता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ अब हम समझते हैं कि देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड है। कि सबसे पहली बात तो स्पीड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी जीरो, ना ही डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, वही डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। ड्यू टू दैट स्पीड आपका हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। वही वेलोसिटी क्या हो सकती है आपकी, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्योंकि हो सकता है डिस्प्लेसमेंट बॉडी का क्या रहा हो, पॉजिटिव भी रहा हो, नेगेटिव भी रहा हो और जीरो भी रहा हो। ड्यू टू ऑल केसेस वेलोसिटी कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, इसके अलावा जनरली अगर हमें कभी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर करनी है तो हम उसके लिए स्पीडोमीटर यूज लेते हैं, जो कि बाइक में और कार में होता है। इसके अलावा एक और रिलेशन है आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का, कि जब भी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो हम लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी बाय एवरेज टाइम। अब यहां पर ये मॉड्यूलस का साइन एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, जो ये दे रखा है ना मॉड्यूलस का साइन, ये एक बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो भी डाटा इस पर्टिकुलर मॉड्यूलस के साइन के अंदर लिखा जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो वो क्या कहना चाहता है कि एवरेज वेलोसिटी डिवाइड करेंगे हम जब एवरेज स्पीड से, हमें फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है, बस एक बात पता होनी चाहिए, या तो वो एक के बराबर होगी और माइट बी लेस देन वन। ठीक है, यही चीज क्या बताता है, ये फॉर्मूला बताता है। चलिए आगे इसको समझते हैं। नाउ द कंडीशन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, इसे समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। जब बॉडी क्या होगा, ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, नो मैटर वो ज्यादा है, छोटा है, बड़ा है, पर कितने से भी टाइम पीरियड में करता है, तब मैं बॉडी को क्या बोलूंगा कि वो किस में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा। व्हेनेवर अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या तो वो इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब मैं क्या बोलूंगा कि बॉडी किस में है, मेरा यूनिफॉर्म मोशन में। जनरल केसेस में स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी मूव करता है तभी यूनिफॉर्म मोशन वो परफॉर्म करता है। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला आप क्या है, इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर एक ग्राफ लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक डायरेक्शन में डिस्टेंस, एक डायरेक्शन में हम क्या बोल रखे हैं, हमने एक एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या ले रखा है, डिस्टेंस ले रखा है, एक्स एक्सिस पे टाइम ले रखा है। तो इन दोनों के बीच में जब भी हम क्या करेंगे, वेलोसिटी, क्योंकि देखिए आपका वेलोसिटी और टाइम से ही आपको क्या मिलती है, वेलोसिटी। ठीक है, जो कि बताएगी कि बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, जब बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अगर वो हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन देती है तो हमें क्या पता है कि बॉडी किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, अब अगला केस समझते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या बोलता है कि बॉडी जब भी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जब भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करती है बट टाइम इंटरवल इक्वल है, इन दिस केस द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जनरली ग्राफ क्या होता है, कर्विकल होता है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कभी भी जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। ठीक है, आगे समझते हैं क्वेश्चन के साथ। द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर। अब ऑडोमीटर का काम क्या है, सबसे पहले तो वो जान लीजिए कि ऑडोमीटर का काम होता है डिस्टेंस मेजर करना। ठीक है, तो एक कार का ऑडोमीटर है 200 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ एंड ट्रिप्स 2400 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ यहां पर क्या हो गया, जो डिस्टेंस कवर हो गया वो क्या हो जाएगा आपका 2400 किलोमीटर माइनस 2000 मीटर, दैट विल बी योर 400 किलोमीटर। एक मिनट ना, ओके, नाउ आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एट द एंड ऑफ द ट्रिप इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, यहां पे हमें टाइम दे रखा है 8 आवर। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू फाइंड एवरेज स्पीड
नाउ अब इस एवरेज स्पीड को हमें किलोमीटर पर आवर में भी निकालना है, मीटर पर सेकंड में भी निकालना है. वी हैव डाटा हियर. नाउ लेट्स डू इट. ओके, हमारे पास एस थी लास्ट क्वेश्चन में, दैट इज 400 किलोमीटर. ठीक है, हमारे पास टाइम है वहां पर 8 आवर. हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. विल पुट द वैल्यू 400 by 8. इट विल गिव यू 50 किलोमीटर पर आवर. नाउ हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि जो हमने 50 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करा था. याद है? नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं. जैसे हमें ऑलरेडी पता है 1 किलोमीटर की वैल्यू क्या होती है, 1000 मीटर. एंड एक आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, साथ में 60 सेकंड्स होते हैं. ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, व्हाट विल गेट द वैल्यू 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो ऐसा कुछ भी नहीं है अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपने ऑलरेडी करा नहीं है. ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं हम. हमें क्या करना था, जो ऊपर वैल्यू आई है किलोमीटर पर आवर को, उसमें उसे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में. ठीक है, तो हम कर देते हैं 50 किलोमीटर पर आवर को अगर हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, व्हाट विल गेट, हमें मिलेगा 250 अपॉन 18. इसे फर्दर सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आएगी 13.9 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, चलिए देखते हैं इसे. नाउ हमने क्या करा, सबसे पहले डिस्टेंस निकाली थी, दैट विल बी 400 किलोमीटर. टोटल टाइम लिया 8 आवर. ठीक है, इसके बाद हमने वी एवरेज निकाली, दैट विल बी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. ठीक है, बाद में 50 किलोमीटर पर आवर हमारी वैल्यू आ गई थी, उसके बाद हमने उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा, वैल्यू आई 13.9 मीटर पर सेकंड. तो एवरेज स्पीड क्या आई आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, और हम बोल सकते हैं 13.9 मीटर पर सेकंड. चलिए अगला एक और एग्जांपल देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में दे रखा है कि उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल. शी कवर्स 180 मीटर इन 1 minute by swimming from one end to other and back along the same straight path. ओके, क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है. देयर इज अ गर्ल नेम इज उषा, और वो एक स्विमिंग पूल में क्या करती है, तैरती है, एंड इट इज 90 मीटर लॉन्ग. एंड उषा क्या करती है, एक लाइन में ही जाती है फर्स्ट, एंड वो उसी लाइन में वापस रिटर्न करती है. तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर करा यहां पर 180 मीटर, एंड टू दैट कंप्लीटिंग शी टेक 1 minute of time, or we can say 60 seconds. Now let's read the question again. Now find the average speed and average velocity of Usha. What we need to find, average speed and average velocity. चलिए समझते हैं इसको फर्दर. अब एवरेज, जब भी हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड मान लेते हैं सबसे पहले. ठीक है, कि हम किस चीज को निकाल रहे हैं, ठीक है. नाउ तो वी एवरेज क्या हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. हमारा टोटल डिस्टेंस था यहां पर 180 अपॉन 60. तो हमारी वी एवरेज, और वी कैन से स्पीड, एवरेज स्पीड क्या आ गई हमारी 3 मीटर पर सेकेंड. चलिए अब हम केस करते हैं वेलोसिटी वाला.
अब वी एवरेज का फॉर्मूला देखिए सेम ही है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब ऊपर के केस में हमें ये समझना पड़ेगा एक बार कि हमें डिस्टेंस तो पता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट, इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसा क्यों हुआ उसको समझते हैं। देखिए उषा जब क्या कर रही थी, इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई और वो वापस किस पॉइंट पे आ गई, ए पॉइंट पे। उसने डिस्प्लेसमेंट क्या करा है, वो ए पॉइंट से शुरू हुई, ए से बी और बी से वापस ए पर आ गए। ड्यू टू दैट हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, जीरो। चलिए वेलोसिटी को निकालते हैं। नाउ हमारा डिस्प्लेसमेंट है जीरो, टाइम दिया है 60 सेकेंड। ड्यू टू दैट हमारी वी एवरेज इस केस में आ गई है आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेट्स चेक द आंसर्स नाउ। देखिए डिस्टेंस कवर लिया है 180 मीटर एंड टाइम आपको 1 मिनट दे रखा था। फर्दर करा तो पहले निकाला एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, ठीक है। सॉल्व करा, आपकी वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। फर्दर डिस्प्लेसमेंट आपको यहां पर इस केस में था 0, सॉल्व करा, आपकी वैल्यू आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ यहां पर दे रखा है कि टाइम एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन, द मोस्ट एंटिसिपेटेड टॉपिक दैट वी वांट टू डिस्कस, एक्सेलरेशन। बिकॉज इसी के बेसिस पे आपके बाकी के सारे फिजिक्स के चैप्टर चलने वाले हैं 9th में लगभग, ठीक है। सो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम और चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हो और चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। देखिए दोनों डेफिनेशन है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इन दोनों कंडीशन को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए मानिए एक बॉडी है u और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, ठीक है। नाउ अब इस बॉडी पे आगे जाके एक टाइम पे क्या होता है, फोर्स लगता है, एक पुश लगता है, जिसकी वजह से ये बॉडी क्या है, पहले जिस स्पीड से चल रही थी वो यू थी और अब क्या है, इसने अपनी इंक्रीज स्पीड को क्या कर लिया, एकदम से इंक्रीज कर लिया। अब ये ज्यादा तेजी से क्या है, चलने लग गए और इस केस में इसकी स्पीड आ गई वी। तो जब भी क्या करते हैं हम किसी बॉडी पे पुश करते हैं या फिर उससे धक्का देते हैं, व्हाट हैपन, जनरली बॉडी आइदर इंक्रीजेस स्पीड्स और इट रिड्यूसेस इट्स स्पीड और वेलोसिटी वी कैन से। जैसे कि क्या हो रहा है कि सामने से अगर आप कार चला रहे हैं और सामने अगर एकदम से कोई काऊ या फिर कोई एनिमल आ जाता है, व्हाट यूल डू, यूल अप्लाई ब्रेक्स। और जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो वेलोसिटी थी कार की वो एकदम से क्या हो जाएगी, जीरो पे आ जाएगी। तो ड्यू टू अप्लाइंग फोर्स आपकी क्या है, वेलोसिटी क्या हो सकती है, चेंजेस हो सकती है। तो ओवरऑल वेलोसिटी में क्या चेंज आया वो देखते हैं कि जब मेरा इनिशियली मेरी वेलोसिटी u, अब जो न्यू वेलोसिटी है उसको मैं बोल सकता हूं फाइनल वेलोसिटी थी v, ठीक है। तो चेंज क्या रहेगा कि मैंने कितना वेलोसिटी में गेन करा। अगर मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो कितनी इंक्रीज हो गई, या वेलोसिटी में डिक्रीज हुआ है तो कितना डिक्रीज हो गया, इसी को मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन वेलोसिटी। आई गेस चेंज इन वेलोसिटी आपको समझ में आया होगा। वापस बात करते हैं एक्सेलरेशन में। तो जब भी बात करी जाएगी रेट की, रेट का मतलब क्या होता है, जनरली यहां पर आप किससे डिवाइड कर रहे थे, यूनिट टाइम से, ठीक है। सो इसी की वजह से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। और इसको और किस तरीके से लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। यहां पर v माइनस यू को क्या बोलेंगे हम, चेंज इन वेलोसिटी। इट कैन बी इंक्रीजिंग, इट कैन बी डिक्रीजिंग। अब हमें यह पता चल गया कि हो सकता है एक बॉडी जो कि 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, एकदम से ब्रेक लगने की वजह से 0 किलोमीटर पर आवर में आ गई। तो क्या यहां पर एकदम से स्पीड कम हो गई फ्रॉम 90 टू 0, या वेलोसिटी एकदम से कम हो गई। सो यहां पर क्या एकदम से क्या हुआ, स्पीड कम हुई है। हाँ, सो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव। हाँ, और अगर मैं बोलता हूं कि एक कंडीशन है कि मेरी ट्रेन थी कहीं रुकी हुई थी, उसने एकदम से धीरे धीरे क्या करा, स्पीड पकड़ना शुरू करी और 90 किलोमीटर पर आवर पे अब जो चलना शुरू हो गई।
नाउ 0 से 90 पे गई है, तो क्या ये एक पॉजिटिव मोशन को शो कर रहा है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी के इंक्रीज को मेंशन कर रहा है? यस। तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि मेरी एक्सेलरेशन क्या रहा? पॉजिटिव। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे पास कुछ टाइप्स एक्सेलरेशन के भी है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट पे, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे पता चला? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो v और u जब माइनस होंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे वेलोसिटी ही बचेगी। वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम ऑलरेडी है यूनिट में, तो ओवरऑल इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। वेलोसिटी खुद एक ऐसा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन पे क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। ड्यू टू दैट आपका एक्सेलरेशन भी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और डायरेक्शन बेस्ड होता है। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। सबसे पहला आता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब भी हम यहाँ पे किसी चीज की यूनिफॉर्मली बात करें, या तो वो बढ़ रहा होगा इक्वल इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में, वो कोई भी पर्टिकुलर चीज यहाँ पे बढ़ रही होगी, या फिर हो सकता है इक्वल इंटरवल में टाइम के कुछ चीजें कम हो रही होगी। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? इफ अ बॉडी travels in a straight line and its velocity increases in equal amount in equal interval of time। ठीक है, इक्वल अमाउंट में ही वेलोसिटी पर्टिकुलरली टाइम पर क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। ड्यू टू दैट हम यहां पर बोलेंगे कि बॉडी हमारी किस में है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है फॉलिंग ऑफ एप्पल। जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल में होगी तो क्या होगा? उसके ऊपर एक पर्टिकुलरली फोर्स लगता है अर्थ का। जैसे मान लीजिए अगर ये अर्थ सरफेस है, एक बॉडी है, अभी अर्थ की वजह से क्या है? नीचे की तरफ गिर रही है। जब बॉडी कभी भी नीचे गिरती है तो इनिशियली इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकेंड। अगर मैंने इसको ड्रॉप करा इस केस में, मान लीजिए, ठीक है, अब इस केस में क्या होता है? बॉडी के ऊपर एक एक्सेलरेशन लगता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम कैपिटल जी से भी, स्मॉल जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज योर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी जब तक नीचे जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, वो यहां तक पहुंचते हुए होगी, जब वो बिल्कुल अड़ने वाली होगी अर्थ पे, इसकी स्पीड क्या होगी? बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर एक्सेलरेशन की वजह से क्या है? बॉडी की स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऐसा होता है ना, आप जब कोई चीज छोड़ते हैं तो यहां पर जब वो गिरेगी तो बहुत कम स्पीड से गिरी, लेकिन वो जितना ज्यादा ट्रेवल करेगी उतना ज्यादा जब वो जमीन पे गिरेगी, जब वो क्या करेगी? फ्लोर पे गिरेगी, इट विल बर्स्ट। हो सकता है वो टूट जाए, हो सकता है वो खराब हो जाए। ड्यू टू दैट, क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी जब उसने ग्राउंड सरफेस को टच करा। सो वो किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि उस पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेकंड केस समझते हैं हम। ओके, पहले हम बात करते हैं एक एग्जांपल पे। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम a stationary position, Rahul pedaled his bicycle to attain a velocity of 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। ओके, पहला केस है, राहुल पहले रुका हुआ था। ओके, स्टेशनरी पोजीशन मतलब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी राहुल की और उसकी बाइसिकल की क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 30 सेकेंड they attain a velocity of 60 meter per second and then apply brakes such that the velocity of the bicycle come down to 4 meter per second। और थोड़ा चलने के बाद what राहुल did, it he applies the brake and due to that उसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी? कम हो गई, and that become 4 meter per second इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। और ये 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड आने में उसने 5 सेकेंड का टाइम लगा। नाउ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ केसेस। हमें पता ना एक्सेलरेशन क्या रहा बॉडी का। ओके, लेट्स गो विद इट। नाउ फॉर फर्स्ट केस हम यहां पे लेते हैं केस 1। केस 1, ठीक है, केस 1 में हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज राहुल एकदम रुका हुआ था और बाद में चलना शुरू करा। ठीक है, v हमें दे रखा है, वी कैन से v हमें दे रखा था 6 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम था वहां पर 30 सेकेंड। नाउ
if we apply the formula of acceleration, that is change in velocity, that is v minus u upon t, what will get? हम वैल्यूज को अप्लाई करते हैं. हमारा v है 6, हमारा u है 0 एंड 30. इसको पर्टिकुलरली सॉल्व करेंगे 6/30. ठीक है. What we'll get? 1/5 acceleration was 1/5 और 1/5 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू विल बी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हमारा फर्स्ट एक्सेलरेशन आया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ केस सेकेंड को देखते हैं हम. नाउ केस सेकेंड क्या हो जाएगा आपका? केस सेकेंड में आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बाइसिकल ने 6 मीटर पर सेकेंड गेन कर लिया था, उसके बाद ब्रेक अप्लाई करा. ठीक है. नाउ और उसके बाद जो नई वेलोसिटी आई दैट विल बी, और फाइनल वेलोसिटी आई 4 मीटर पर सेकेंड. टू अटेन दैट दे टेक टाइम ऑफ 5 सेकेंड. ठीक है. नाउ अब इसके इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे. फॉर्मूला वही रहेगा v माइनस यू अपॉन टी. ओके. वैल्यू रखते हैं हम, दैट इज 4 माइनस 6/5. हमारी वैल्यू आएगी -2/5. इसको सॉल्व करूंगा पर्टिकुलरली, वैल्यू आएगी मेरी माइनस ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ इस केस में क्या बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन सेकेंड मेरा आया बॉडी का -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब भी आपका बॉडी का एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है, इस बात का मतलब होता है कि बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में जाना चाह रही थी और उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाए या एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगाए. इसकी वजह से एक्सेलरेशन उस केस में क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव. ठीक है. सो हमको यहां पर एक डाटा मेंशन करना पड़ेगा दैट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इन दिस केस. चलिए समझते हैं इसको. ठीक है. सो फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट केस में दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड. टाइम दे रखा है. फॉर्मूला लगाया, अप्लाई करा. ओके. बाय अप्लाइंग फॉर्मूला व्हाट वी गेट कि हमने वैल्यूज रखी एक्सेलरेशन में एंड हमें एक्सेलरेशन आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड. अब केस सेकेंड की बात करते हैं. तो केस सेकेंड में क्या है? इनिशियल वेलोसिटी रहेगी हमारी यू की 6 मीटर पर सेकेंड. क्यों? क्योंकि बॉडी जो बाइक थी, साइकिल थी, उसने ऑलरेडी एक वेलोसिटी अटेन कर ली है, लेकिन अब उस बॉडी पे क्या है? अप्लाई करा गया एक फोर्स, दैट इज ब्रेक. अब ब्रेक की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. फाइनल वेलोसिटी पे आ गई. उसको अटेन करने में उसने 5 सेकेंड लगाया, जिसकी वजह से जिसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी नेगेटिव में. जब भी नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी है. ठीक है. ये बात हमें हमेशा मेंशन करनी पड़ेगी. नाउ the acceleration of bicycle in first case is 0.2 meter per second and in another case is minus 0.4 meter per second. इससे एक बात पता चली कि acceleration can be positive as well as negative. Okay. Now non uniform acceleration. तो पहले के सेकंड हमारा है कि जब बॉडी क्या करेगी, वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बट अनइक्वल अमाउंट में हो रही है, और उस लेकिन इंटरवल ऑफ टाइम क्या इक्वल है. इन सच केस जो भी हमारा एक्सेलरेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग. और हम बॉडी को क्या बोलेंगे कि मोशन क्या है आपका? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है. जैसे कि हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ अ ट्रेन लीविंग और एंटरिंग द प्लेटफॉर्म. अब जब भी बॉडी क्या करेगी, प्लेटफॉर्म पे आएगी, उससे जाएगी, उसकी क्या होगी? स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी? कभी फिक्स नहीं होती है. हो सकता है ब्रेक ज्यादा अप्लाई कर लिया, हो सकता है ब्रेक एकदम से अप्लाई करा, हो सकता है ब्रेक धीरे धीरे लगाया.
तो अल्टीमेटली स्पीड कम हो रही है या स्पीड ज्यादा हो रही है वो एकदम से फिक्स नहीं होती है, ठीक है। वो हमेशा क्या होती है, वेलोसिटी हमेशा कंस्टेंटली चेंज करती रहती है। ड्यू टू दैट उस केस में हमारा एक्सेलरेशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट केस है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। हमने ऑलरेडी इसे एग्जांपल में समझ लिया कि जब भी क्या करेगा कि बॉडी इंक्रीज कर रही है, बॉडी की क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और सेम डायरेक्शन में ही जा रही है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए एक ट्रेन है, वो अपनी धीरे 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 सेम स्ट्रेट पाथ में अपने ही ट्रैक में क्या कर रही है, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रही है। इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, उसका एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट केस गया आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन का, और इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या हो गया, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन द सेम डायरेक्शन, कि बॉडी मूव करती जा रही है और लेकिन अब उसकी वेलोसिटी क्या धीरे धीरे कम हो रही है, it is decreasing, okay, retarding. Due to that it is also known as retardation, okay. is such acceleration is called negative acceleration. even इसको हम क्या नेगेटिव वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमने अभी एग्जांपल में करा। अभी एक कंडीशन है, whenever a train slow down it will always be in negative acceleration, okay. now in this video what we learned about velocity, we also learn uniform and non uniform motion and acceleration. क्या क्या बात करी कि velocity क्या है, कि एक बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है या डिस्टेंस कवर करता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन यूनिट टाइम, उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात हो गई, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन क्या है, कि जब भी बॉडी क्या कर रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, हम बोलते हैं कि मोशन कैसा है, बॉडी का यूनिफॉर्म है। और जब भी बॉडी क्या कर रही है, अपनी स्पीड को या वेलोसिटी को कांस्टेंटली चेंज कर रही है, उस केस में हम क्या बोलते हैं, बॉडी किस में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। वहीं एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, कि बॉडी अपना या तो क्या कर रही है, स्पीड को या वेलोसिटी को कांस्टेंटली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है या फिर उसे डिक्रीज कर रही है। मतलब वेलोसिटी का कांस्टेंटली चेंज है पर यूनिट टाइम में, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। इसमें भी हमने बात करी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब वीडियो ओवर नहीं हुआ, वी नीड टू डू सम असेसमेंट्स। नाउ व्हाट इज आवर फर्स्ट असेसमेंट इज हियर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिड्यूस्ड कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v minus u upon t. The SI unit of velocity is meter per second and it is again divided by second, so the acceleration become meter per second square, first case, okay. So due to that our option A will be our correct answer. Let's go for second assessment. Now the average velocity of ball is thrown vertical upward will be. Now एक बॉडी है, एक बॉल है, उसे ऊपर फेंका गया, ठीक है। जब उसे ऊपर फेंका गया तो उसकी, अब यहां पर हमें कुछ नहीं दे रखा, उसे क्या बोला गया है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है। जब बॉल को क्या होगा, ऊपर फेंका जाएगा, बॉल क्या करेगा, एक हाइट अटेन करेगा और उसके बाद वो वापस अपनी सेम पोजीशन पे ही क्या करेगा, आ जाएगा। नाउ ओवरऑल यहां पर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, क्योंकि अपनी ए पोजीशन से गई और वो वापस अपनी ए पोजीशन पे आ चुकी है। एज द डिस्प्लेसमेंट इज 0, सो वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट विल बी 0 अपॉन द गिवन टाइम वैल्यू जो भी रहेगी, तो आंसर विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, ओके, ठीक है, दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू दैट हमारा आंसर क्या आ गया यहां पर, बी ऑप्शन। Okay, kids. Till then, let's meet in the next video. Thank you.